एसबीआई एन्युटी स्कीम एक ऐसी रेगुलर पेमेंट स्कीम जिसके बारे में मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। एन्युटी के बारे में मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको एन्युटी के बारे में भी पता चल जाएगा और एसबीआई एन्युटी स्कीम के बारे में भी पता चल जाएगा। और अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और उन पैसों से आपको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है तो एसबीआई एन्युटी स्कीम एक अच्छी आपके पास ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट और एक रेगुलर पेमेंट ऑप्शन के तौर पर। कैसे, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर क्या होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एन्युटी स्कीम। एसबीआई एन्युटी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर हमारे द्वारा रखी हुई एक लमसम इन्वेस्टमेंट पर हमें एक इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा हमारी टर्म के हिसाब से, और इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को ऐड करके जितनी भी अमाउंट होगी उसको जिस भी महीने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से डिवाइड करके एक इक्विटेबल मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भाग कर दिया जाएगा और उसके बाद हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अगर ब्रीफली से समझे तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एन्युटी स्कीम यही स्कीम है जहां पर हमारे पैसों पर हमें एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एन्युटी स्कीम को आखिर कौन कौन लोग खोल सकते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एन्युटी स्कीम को खोलने के लिए सबसे पहले तो हमें एक भारतीय नागरिक होना है और हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सेविंग अकाउंट होनी चाहिए। सेविंग अकाउंट अगर नहीं होगी तो जो भी पैसे होंगे वो इक्वली डिवाइड करने के बाद जो मंथली हमें रीपेमेंट कर दिया जाता है वो कैसे किया जाएगा, तो इसीलिए एक सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है। अगर हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सेविंग अकाउंट है तो हमें एसबीआई एन्युटी एक स्कीम को खोलने के लिए कुछ भी अलग से केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करना है। जो हमारी सेविंग अकाउंट की डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट को यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा एसबीआई एन्युटी स्कीम को खोलते समय। एसबीआई एन्युटी स्कीम को हम ऑनलाइन भी खोल सकते हैं या फिर हम बैंक में अपनी ब्रांच में जाकर भी खोल सकते हैं। अगर ब्रांच में खोलते हैं तो एन्युटी स्कीम की फॉर्म को फिलअप करेंगे, वहाँ पर जितने भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उसको दे देना है। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मतलब जो टर्म है उसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ पे आउट सिलेक्ट करना है जो यूजुअली मंथली ही होती है, और उसके बाद जो लास्ट सिलेक्ट करना है वो है नॉमिनी। अगर नॉमिनी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली अगर जो पॉलिसी होल्डर है या फिर जो अकाउंट होल्डर है उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके पैसों को निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ जाती है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपको नॉमिनी सिलेक्ट करना ही है, चाहे वो किसी भी स्कीम में हो। आप अगर फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं या फिर कोई अन्य स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नॉमिनी देना मत भूलिएगा। अब मैंने जो एन्युटी फॉर्म है उसको फिलअप की और फिलअप करने के बाद मैंने अपनी फॉर्म को वहाँ पर जो भी बैंक के अधिकारी उनको दे दी, वो जाकर मेरी एक एसबीआई एन्युटी स्कीम खोल देगा और उसके बाद जो भी अमाउंट है उस पर जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगी, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एवरी क्वार्टर, तो उस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के हिसाब से एवरी मंथ हमारे पैसे आ जाया करेंगे हमारे सेविंग अकाउंट पे। ये पोस्ट ऑफिस की एन्युटी स्कीम की है बेसिक इन्फॉर्मेशन। पोस्ट ऑफिस की एन्युटी स्कीम को हम 4 टर्म के लिए खोल सकते हैं, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल। और जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा वो इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड किया जाएगा सेम इंटरेस्ट रेट जो फिक्स डिपॉजिट पर मिल रही है अगेंस्ट एवरी टर्म। अब पकड़ लीजिए मैंने 5 सालों की एक एसबीआई एन्युटी स्कीम खोली है तो वहाँ पर जो एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 5 साल की टर्म पर, तो वही सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा एसबीआई की एन्युटी स्कीम में भी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट पे 0.50% ज़्यादा है, क्योंकि एसबीआई या फिर अन्य बैंकों में जो सीनियर सिटीजन रेट होती है वो नॉर्मल सिटीजन की रेट से 0.50% ज़्यादा होती है। तो एन्युटी स्कीम में भी ये जो 0.50% ज़्यादा है वो यहाँ पर भी मिलेगी। तो सीनियर सिटीजन अगर खोलते हैं एसबीआई में जाकर एन्युटी स्कीम तो जो करंट इंटरेस्ट रेट मिल रही है 5 साल, 3 साल, 7 साल या फिर 10 सालों पर, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो 0.50% ज़्यादा मिलेगी। एसबीआई एन्युटी स्कीम में कोई भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं रखी गई है, लेकिन जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 25,000 रुपये, और एक कंडीशन रखी गई है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज जो एन्युटी में मिलने वाले पैसे हैं मंथली वो पैसे 1,000 रुपये से नीचे नहीं हो सकते। अगर हो गए तो उसी समय एसबीआई एन्युटी स्कीम को बंद कर दिया जाएगा और पूरे के पूरे पैसे दे दिए
दिए जाएंगे जो भी अकाउंट होल्डर है उनको। एसबीआई एन्युटी स्कीम की एक खास बात है जो आपको ध्यान में रखना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा आपको एसबीआई एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। एसबीआई एन्युटी स्कीम की मैच्योरिटी पर हमें एक भी रुपये नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैच्योरिटी के पहले ही जितने पैसे हैं उन पैसों को ख़त्म कर दिया जाता है, इक्वली डिवाइड करके हर महीने अकाउंट होल्डर के पैसों में जो अकाउंट है उस पर डाल कर। कैसे, ये मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। पकड़ लीजिए मैंने 1 लाख की एक एसबीआई एन्युटी स्कीम में इन्वेस्ट की और वहाँ पर मैंने पकड़ लीजिए मुझे 1 लाख रुपए और मिले इंटरेस्ट से, 1 लाख रुपए ही मिले इंटरेस्ट, तो मेरी 2 लाख रुपए होगी और मैंने 5 सालों की टर्म ले रखी है। तो 5 सालों की टर्म में मुझे कितने महीने मिलेंगे? 60 महीने। तो 2 लाख को मैं 60 महीने से डिवाइड कर दूंगा और उन टोटल पैसों को 60 महीने में ही पे कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल भी पे कर दिया जाएगा, तो इसीलिए प्रिंसिपल बचता नहीं है और इसीलिए मैच्योरिटी के समय प्रिंसिपल के तौर पर हमें कुछ भी पैसे नहीं मिलते। सारे के सारे पैसे को ख़त्म कर दिया जाता है इन्हीं टर्म में जिस टर्म को हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट है या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है या फिर बैंकों में खोले जाने वाले जो टर्म डिपॉजिट है उन पर मैच्योरिटी के समय तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिल जाती है, लेकिन जो एसबीआई एन्युटी स्कीम है उस पर मैच्योरिटी के समय एक भी रुपये नहीं मिलते। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। एन्युटी स्कीम में लोन फैसिलिटी भी है और लोन फैसिलिटी को उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पैसे हमारे जो भी अकाउंट में है, एन्युटी अकाउंट में है उस पर, और उसके बाद से, लेकिन अगर हमने लोन ले ली तो उसके बाद से हमारे जो सेविंग अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं वो नहीं होंगे, वो सीधे के सीधे सारे पैसे जो लोन अकाउंट है उस पर क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो और एसबीआई की एन्युटी स्कीम को हम बीच में तोड़ सकते हैं। प्रीमेच्योर विड्रॉल की जो भी ये मतलब कंडीशन है वो सेम है, जैसे फिक्स डिपॉजिट पर होती है तो वही कंडीशन रखे गए हैं। तो मेनली यही है एसबीआई एन्युटी स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों के पास कुछ पैसे हैं और उनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मैच्योरिटी के तौर पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट कीजिएगा एन्युटी स्कीम में जिन पैसों को आप सोच रहे हैं कि उन पैसों से ही हम अपना गुजारा करेंगे, तो उन्हीं पैसों को रखिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे देख रहे हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है, ये एक ऐसी स्कीम है, रेगुलर पेमेंट स्कीम है जहां पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को एक साथ करके ही दे दिया जाता है। ये एक अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जिनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा अगर एन्युटी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है और एसबीआई में खोल रहे हैं तो एसबीआई की तो सिक्योरिटी आपको मिल ही जाएगी। तो ये है मेनली एसबीआई एन्युटी स्कीम। आशा है इस वीडियो को देखकर अभी आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।